जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर की ओर से हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। और आप तमाम झारखंड के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को, छात्रों को झारखंडी जोहार, जोहार झारखंड। तो आज मैं आपको झारखंड चौकीदार भर्ती से संबंधित कुछ विशेष आपसे बातें करने के लिए आया हूं और यह बात आपके इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर है। झारखंड चौकीदार भर्ती झारखंड के लगभग सभी जिलों में आया और कुछ जिलों में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हुई, कुछ जिलों में भर्ती प्रक्रियाएं कंप्लीट हुई और कुछ जिलों में भर्ती प्रक्रियाएं अभी सिर्फ फॉर्म डाला गया है और उसका न तो एग्जाम हुआ है न ही रनिंग डेट आया है। और जहां एग्जाम हुआ वहां एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी नहीं आया है। कहीं का रिजल्ट आया है तो रनिंग डेट नहीं आया है और कहीं पर तो रिजेक्शन लिस्ट भी नहीं आया है। यानी इन सभी चीज को देखते हुए आपका इलेक्शन भी नजदीक आ गया और इलेक्शन जब नजदीक आ गया तो इसमें थोड़ा लोचा हो गया। आज मैं उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं, आपको कुछ मोटिवेट करने के लिए और आपको ये बात याद दिलाने के लिए कि यह भर्ती प्रक्रियाएं झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। यह भर्ती प्रक्रियाएं रद्द नहीं होगी, भर्ती प्रक्रियाएं लगातार ये जारी रहेगा। लेकिन इलेक्शन के चलते जो है यह भर्ती प्रक्रियाएं अभी धीमा पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो मैं बात करता हूं आज झारखंड चौकीदार भर्ती 2024। सभी जिले का भर्ती प्रक्रिया स्थगित। अब यहां पर यह नहीं पूछना सर गिरिडीह का क्या हुआ, धनबाद का क्या हुआ, कोडरमा क्या हुआ, सरायकेला का क्या हुआ, खरसावां का क्या हुआ। मतलब सभी जिले, जितने जिले में भर्ती प्रक्रियाएं निकली थी, सभी जिले की भर्ती प्रक्रियाएं अभी स्थगित हो गई है, आने रुक गई है। क्यों? यह आपका सबसे बड़ा कारण है इलेक्शन। जब तक इलेक्शन कंप्लीट अब नहीं हो जाता है तब तक आपका भर्ती प्रक्रियाएं रुका रहेगा। अब क्या करे छात्र? तो ऐसी स्थिति में अब छात्र लोग थोड़ा असमंजस में है कि अब क्या करें। बहुत छात्रों का ऐसा लग रहा है क्या भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या हम एग्जाम दिए तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अगर रिजल्ट आ भी गया है तो दौड़ का डेट आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग अलग जिलों में फॉर्म डाल के और बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारा रिजेक्शन लिस्ट आएगा और जब अभी रुक गया है भर्ती प्रक्रिया तो उन्हें भी मन में डाउट हो रहा है कि अब जो है सो रिजेक्शन लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, कि ये वैकेंसी ही कैंसिल हो जाएगी। तो अभी जो छात्र है ना सब असमंजस में पड़ा हुआ है और कोई विशेष या तो खास जानकारी भी नहीं दे रहा यूट्यूब के माध्यम से। तो मैंने सोचा कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से मोटिवेट भी करूं और यहां से खास जानकारी भी आपको मैं देने का प्रयास करूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और हमें भी आप अधिक से अधिक सपोर्ट करने का थोड़ा करें ताकि हम भी मोटिवेट आपके थ्रू से हो और आपको मैं अच्छी से अच्छी कंटेंट लाकर और अच्छा से अच्छा जो रियल सूचना होता है उसे लाकर आप लोग तक प्रोवाइड कराने का प्रयास करें। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा मैं आपको यहां से कुछ मोटिवेट करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली बात है अभी तो इलेक्शन का डेट आ चुका है और इलेक्शन का डेट आने के कारण ये भर्ती प्रक्रिया जो स्थगित हो गया, अभी रोक दिया गया। तो रोकने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका इलेक्शन और स्टूडेंट बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो गया है। कुछ जिले में तो केस हुआ था, केस होने के कारण भी वहां के लोग सोच रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं। केस जहां जहां भी हुआ है, जिस जिस जिले में केस हुआ है उस जिले में के विद्यार्थियों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि केस जो है चाहे जिस कारण से हुआ है भर्ती प्रक्रिया वहां कंप्लीट होगा। आज हो कल हो, दो महीना लेट हो, लेकिन वहां पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अब छात्र लोग क्या करें।
तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूं कि कुछ जिले में जो है सो क्या है कि फॉर्म भरा गया है, फॉर्म डाला गया है, फॉर्म जो है डाला गया है और वहां रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया, रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया, रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया है। तो वहां के विद्यार्थी लोग क्या करें, आप अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। और वैसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर फॉर्म डाला गया है और रिजेक्शन लिस्ट आ गया, ठीक है, जहां आ गया है और जहां नहीं आया, उन दोनों जिला के विद्यार्थियों को मैं यह विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी जारी रखो, आप तैयार रहो, यह भर्ती प्रक्रिया आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। और क्या, और आपका एग्जाम होगा और एग्जाम जो है सो आपका अब जो है वह इलेक्शन के जस्ट बाद, अभी इलेक्शन में कम से कम 40 से 45 दिन अभी लग जाएंगे और ये 40 से 45 दिन तक आपको एक मौका मिल गया है। आप अपने जिला से, अपने विशेष जिला से तैयारी आप अच्छा से कर लें ताकि आप 50 में से 40 से 45 प्लस नंबर लाएं, तभी जाकर आपका सिलेक्शन अच्छी प्रकार से हो पाएगा। डॉट में नहीं रहिएगा। देखो 50 अंकों का एग्जाम होता है चौकीदार में, ठीक है, चौकीदार भर्ती में 50 अंकों का अगर एग्जाम होता है, यहां आप अगर 40 से 45 नंबर के बीच अगर आप लाते हो तो आप जो है सो सेफ जोन में हो, चाहे आप किसी जिला से हो। और ये 40 से 45 नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हुए अगर आप कहोगे कि हम इतना नंबर ले आएंगे तो ये मुश्किल है, नामुमकिन है। हम लोगों ने देखा है रामगढ़ का, गिरिडीह का, गुमला का, गोड्डा का, जहां पर एग्जाम्स हुए हैं, जो लड़का पढ़ा वही पास किया है। तो आपको अभी 40 से 45 दिन का समय मिल गया है, आप तैयारी कर लें अपने एग्जाम्स की, ठीक है। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस जिला में एग्जाम्स हो गया है, यानी एग्जाम्स हो गया है, जहां हो गया एग्जाम, उस जिले के विद्यार्थी जो है ना रनिंग जो है वह जारी रखें। क्यों जानता है, अभी आपके पास जो 40 से 45 दिन बचा हुआ है, ये 40 से 45 दिन में आप अपनी रनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। यहां दो तरह का रनिंग होगा। फर्स्ट जो रनिंग होगा ना, ये 5 मिनट में 1600 मीटर आप कंप्लीट करते हो। 1600 मीटर अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको 20 अंक मिलेगा। और वहीं पर अगर आप 6 मिनट लगाते हो, 6 मिनट में अगर आप 1600 मीटर दौड़ते हो तो आप 10 अंक लाओगे। तो अगर आपका एग्जाम अगर अभी हुआ है और आप रिटर्न एग्जाम में कम नंबर लाए हो, मान लो 50 अंक का यहां एग्जाम हुआ है, इसमें अगर आप 30 नंबर लाए हो और आप अभी डर रहे हो कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपको अभी 40 से 45 दिन का समय मिल गया है दौड़ के लिए। वहां आप दौड़ो और ये जो 30 नंबर है ना, इसमें आप 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ के 20 अंक ले आओ। 20 अंक ले आओ, आपका 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 नंबर हो जाएगा। और 50 नंबर अगर आप ले आए हो तो आपका सिलेक्शन पक्का। और क्या, जो लोग का नंबर 40 से 45 बना हुआ है, जैसे मान लो किसी का 40 बना हुआ है, 42 बना हुआ है, और वो लोग दौड़ नहीं पाता। देखो दो तरह का स्टूडेंट मिलता है, जो पढ़ने वाला है वो दौड़ नहीं पाता है, जो दौड़ने वाला है वो पढ़ नहीं पाता है। तो अगर आपने पढ़ के एग्जाम में अच्छा नंबर लाया है तो आप दौड़ की तैयारी में लगे रहो। 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ के और 10 अंक लाने का प्रयास करो ताकि आपका सिलेक्शन यहां अच्छी प्रकार से हो जाए। और तो और मैं ये बात बताना चाहता हूं, ये जो 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ने वाला दौड़ होता है ना, बड़ा हार्ड होता है, हम लोग भी देखे हैं। इसलिए आपको ये जो 40 से 45 दिन अभी मिला हुआ समय ना, इस समय में आप दौड़ को सुधार के अपने एक्सेलेंट में जा सकते हो, एक्सेलेंट मार सकते हो और यहां से 20 नंबर ला सकते हो आराम से। तो
आप एकदम अपनी दौड़ को जारी रखें। ऐसा मैं एक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अन्य जिलों में एग्जाम्स हुआ है, दौड़ हुआ है ना, वहां का एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूं कि आपका अगर दौड़ जो है सो कमजोर है, कुछ जिलों में तो ऐसा हुआ आज एग्जाम हुआ 2 दिन के बाद दौड़ दे दिया, लेकिन आप तो भाग्यशाली हो कि आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद आपको 40 से 50 दिन और समय मिल जा रहा है दौड़ने के लिए। इससे क्या है कि आप दौड़ में परिपूर्ण तरीके से एक्टिव होकर और दौड़ने के लिए जाओगे। दूसरी बात मैं ये भी यहां बताना चाहता हूं कि वैसे जिले जहां पर फॉर्म डाला गया है और न ही रिजेक्शन लिस्ट आया है और न ही वहां पर और कोई सूचना आया है, तो वहां के विद्यार्थी भी हड़बड़ाए नहीं। जैसे भी देवघर जिला, धनबाद जिला, हजारीबाग जिला, इन सब जिलों का फॉर्म डाला गया है लेकिन अभी तक वहां पर रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया है, कोई और तरह का सूचना नहीं आया है, तो वहां के विद्यार्थी भी अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि इलेक्शन के जस्ट बाद आपका चौकीदार भर्ती का जो ये प्रोसेस है ना, यह प्रोसेस तुरंत आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद आपका जो है ना ये भर्ती प्रक्रिया में तेजी से, मतलब अभी जो है ना टाइम आपको जो मिला है ना, यह टाइम आपके लिए बहुत है, सोना में सुगंध है, समझ लो तो। क्योंकि जब भर्ती प्रक्रिया चालू होगा ना तो 2 से 3 दिन का मात्र समय देगा एग्जाम के बाद दौड़ का, उस समय आप बका जाओगे। इसलिए आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप 40 से 50 दिन का यूज दौड़ में लगाओ और दौड़ के और अपनी तैयारी में लगा और तैयारी करके दोनों तैयारी रखो। जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, दौड़ नहीं हुआ, एग्जाम और दौड़ का तैयारी दोनों रखो। जिसका एग्जाम हो गया है, कम नंबर आ रहा है, दौड़ करो, एक्सेलेंट मारो और 20 नंबर ला अपनी तैयारी, अपना एक सिलेक्शन अपने नाम करो। इस प्रकार से आप अगर तैयारी अभी करते हो तो आपका एक सीट आने वाले समय में पक्का हो जाएगा और आप किसी पर निर्भर नहीं रहोगे, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा चीज है ना जो किसी के लिए कलंक बन के रह गया है। इसलिए आप कलंक ना बनो, अभी से आप तैयार रहो और एक सीट चौकीदार भर्ती में लेकर अपने लाइफ को सेटल करो। धन्यवाद। मैं आपको जगाने के लिए फिर आ रहा हूं अगले वीडियो में, आप लोग को जगाते रहूंगा और इसी तरह का मोटिवेशनल अब वीडियो लगभग रोज मिलेगा। धन्यवाद।